अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश बहार होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। तो आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने काम की तरफ। आए थे ईद पढ़ने, तो साथ में एक दो काम भी बताए गए थे, तो ईद हमने पढ़ लिया। ईद पढ़ने के बाद हर कोई अपने अपने कामों की तरफ निकल रहा है, कोई कुर्बानी के लिए जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आज भी गाड़ी में बैठे हैं। हाँ जी हाँ, तो आज भी हम गाड़ी में बैठे हैं। आज भी हमारी डिप्टी का दिन है और डिप्टी का ये दिन है कि घर में आ रहे हैं मेहमान, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह लेना है। और नाश्ते के साथ साथ हमने लेना है फिल्टर से पानी, जो घर में पानी खत्म हो गया और अभी हम ढूंढ रहे हैं फिल्टर। तो अभी चलते हैं फिल्टर पर पानी भरते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम एक ऐसे फिल्टर पे जो हमें मिल गया है खाली। पहले तो हम 2 ब्लॉक के फिल्टरों पे गए, लेकिन वहाँ इतना रश था कि जैसे ईद वाला दिन भी यहाँ बिजी है। तो फिर हम आ गए, ये थोड़ा सा दूर आना पड़ा, लेकिन ये हमको मिल गया है खाली। तो जल्दी से अपनी एक बोतल उठाते हैं और रखते हैं इस पर, ये ना हो कि फिर रश हो जाए। खाली फिल्टर का हमें ये फायदा हुआ कि सिर्फ हमारी 15 सेकंड में पूरी बोतल फुल हो गई है। और अभी इस बोतल को हमने गाड़ी में रख दी और अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह लेने। हम गए थे भट्टा चौक नाश्ता लेने के लिए, लेकिन वहाँ तो हमें पता चला कि यहाँ तो सब दुकानें बंद है। जो यहाँ का मशहूर है गोगा चने वाला, उसकी दुकान भी बंद है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मार्केट में। यहाँ भी शॉप अच्छी है, तो इनका भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन हमें बोला गया था भट्टा चौक। तो अभी यहाँ चलते हैं, ये ना हो कि ये भी बंद। पहुंच चुके हैं इस वक्त मार्केट में, और मार्केट के भी हालात बिल्कुल टफ है क्योंकि इतना रश लगा हुआ है। यहाँ से भी नाश्ता लेना हो सकता है कि हमें मुश्किल ही हो, लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि हमें घर से बोला हुआ है कि नाश्ता लेकर आना है, जैसे भी लेकर आना है। तो चलते हैं नीचे, अब देखते हैं कि नाश्ता हमें मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। अब ये नहीं पता हमें मिलता है या नहीं। ग्रोसरी हमारी हो चुकी है पूरी और साथ में हमने पानी भी ले लिया है। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि टाइम 8 बजने वाले हैं और ये ना हो कि हमारे गेस्ट आए हुए हो और मैं इधर ही फिरता रहूं और फिर घर जाऊं तो मिल जाए मुझे इनाम। तो चलते हैं घर, ये सामान वगैरह देते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे के क्या शेड्यूल है आज के हमारे। तो नाश्ता लेने जब हम गए तो हमें वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा तो नहीं आधा घंटा लग गया। और जब घर पहुँचे तो मेहमान हमारे सारे ही आ चुके हैं, तो अभी गाड़ी खड़ी करने की भी नहीं जगह। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, ये ना हो कि इनाम मिल जाए। अभी हम फ्री हो चुके हैं, और फ्री तो नहीं हुआ, ये भी एक नौकरी आ गई है कि सुबह जब हम नाश्ता वगैरह लेने गए थे, घर आए थे, तो जब घर आए देखा गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। और जैसे सामान वगैरह हम अंदर लेकर गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपने भी अंदर खड़े होने हेल्प करनी है। तो अभी भी कुछ मेहमान रह गए हैं, तो टाइम तकरीबन दोपहर के खाने का हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं रोटियां लेने बाहर से, क्योंकि घर में आज रोटियां नहीं बननी। तो अभी जा रहे हैं रोटी वगैरह लेने और रोटियां लेकर आते हैं, तो खाना वगैरह खाते हैं और फिर हमने जाना है गोश्त उठाने। जहाँ हमने अपना गोश्त उठाने जाना है, उनका फ़ोन आ गया कि आप आ जाए, आपका गोश्त रेडी है। तो आज हमारा जो बकरे वाला सीन है वो आज हम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि हिस्से आने हैं 8-9, तो वो शाम उधर ही हो जाएगी। तो बकरे का हम सुबह का प्रोग्राम बना रहे हैं कि सुबह लेकर आएँ। तो साथ हम सारे जो हमारे हैं वो बकरों में मसरूफ़ है, अपने जानवरों में। तो अभी जा रहे हैं रोटी वगैरह लेकर आते हैं, मेहमानों को फ्री करते हैं। ऑर्डर हमें मिल गया कि जल्दी से जाएँ, आपका गोश्त रेडी हो चुका है, गोश्त लेकर आएँ। और जाना कहाँ है अभी वो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि रायबंद रोड पे जाना है, लेकिन आगे की क्या लोकेशन है वो मुझे नहीं पता। तो अभी बॉस से पूछा तो वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जाएँ किस रास्ते से, कि हम जाएँ रिंग रोड से या हम जाएँ ठोकर वाली साइड पे। पहले तो हमारा प्रोग्राम बना कि हम नैरो नहर जाते हैं और वहाँ से ठोकर से सीधा रायबंद रोड पे हो जाएँगे, क्योंकि हमें लोकेशन का सही तरह से नहीं आइडिया। हमने गूगल पे वो मैप पे लगाना है कि वो सही तरह ले जाती है नहीं। तो फिर हमने सोचा नहीं, हम जाएँगे रिंग रोड से, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। हमने 2 बजे पहुँचना था और हम 2 बजे घर से निकल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रिंग रोड वाली साइड पे और वहाँ से सीधा जाएँगे अड्डा प्लाट। अड्डा प्लाट से जैसे नीचे उतरेंगे तो फिर देखेंगे कि आगे की क्या लोकेशन हमें मिलती है। तो अभी तो हम अपने घर के पास ही हैं, ये सामने लम्स यूनिवर्सिटी है और अभी हमें इधर ही टाइम हो गया 2:12 और वहाँ हमने पहुँचना था 2 बजे। अब ये नहीं पता वहाँ हम कितने बजे पहुँचेंगे और वहाँ हमारे साथ क्या होने वाला है, लेट हो जाएगा या जल्दी मिल जाएगा। तो अभी हम पहुँचे हैं रिंग रोड पे, तो अभी रिंग रोड वाला भाई साहब भी थोड़ा-सा इंतज़ार करवा रहा है और हम कह रहे हैं कि जल्दी कर दें, पहले भी हम लेट हो गए हैं। आज गाड़ियों का तो रश नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि वहाँ हमें और लेट होगी तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो काम वही हुआ जिस काम का हमें डर था, क्योंकि गूगल और मैप के ज़रिए हम आ रहे थे तो उसने हमें रास्ता गलत गाइड कर दिया। और अब किसी से पूछा तो उन्होंने ये रास्ता बताया, लेकिन ये रास्ता इतना खतरनाक है कि बॉस मेरी तरफ देखते हो, मैं बॉस की तरफ, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या यहाँ फार्म हाउस हो सकता है या नहीं। अभी टाइम की बात करें तो टाइम अभी 3 बजकर कुछ मिनट हो गए और अभी तक हमें रास्ते का नहीं पता कि हम वाक़ई सही जा रहे हैं या नहीं। तो ये किसी से पूछा तो वो कहते हैं हाँ, वो फार्म हाउस यही है। तो यहाँ तो लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ कोई फार्म हाउस है या नहीं। बहरहाल ये आधा किलोमीटर उन्होंने बताया कि आगे सिर्फ़ आधा किलोमीटर है, तो आप चलते जाएँ, फार्म हाउस आ जाएगा। लेकिन ये सामने भी कोई गोश्त वग़ैरह बना रहे हैं, लेकिन ये एक ही जानवर है, ये तो फार्म हाउस हमें नहीं लग रहा।
बड़ी मुश्किल से ये जगह हमें मिली है, लेकिन हम पहुँच गए हैं। ये एक फार्म हाउस है, तो वहाँ पे सबका गोश्त इधर ही बन रहा है। तकरीबन तो 300 जानवर है जहाँ इनका ये फार्म है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और ये सामने हमारा ही सामान पड़ा है और ये तकरीबन कहते हैं कि आपको यहाँ आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि अभी कोई और गोश्त भी बनाना है जो आपको देना है। तो अब ये नहीं पता कि ये हमारा बकरे वगैरह भी शामिल हैं, या अब सिर्फ बड़ा गोश्त है। हमें तो ये बोला गया था कि हिस्सा है। तो बहरहाल बैठे हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगाते हैं। वो भाई साहब कहते हैं कि बस थोड़ा-सा टाइम दे दें, फिर आपके जो हिस्से हैं वो हम पैक करके आपकी गाड़ी में रखवा देते हैं। तो सामने और भी लोग आए हुए हैं और मैं भी इंतज़ार में बैठा हूँ। गोश्त लेकर जब हम घर पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे तो सारे गेस्ट जा चुके हैं, और जब गोश्त लेकर अंदर पहुँचे तो फिर हमें ऑर्डर मिला कि जल्दी से अपना गोश्त यहाँ पे रखो और इसको पैक करो और जल्दी-जल्दी बाँट कर आओ, क्योंकि शाम होने वाली है। तो मैं बाहर आ गया अपने व्लॉग को इख्तिताम करने के। गोश्त बाँटने जाना है उसकी वीडियो तो हम नहीं बना सकते और ना ही हमें अलाउ है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं इख्तिताम। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और नन्ना मुन्ना सा कमेंट भी कर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो होगी और नई सुबह का आगाज़ होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।